हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इमर्जन सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड, जो कि यूज़ होता है नैनो पार्टिकल की प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, तो अभी हम वीडियो चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पे है, हमको कुछ स्टेप दिए गए हैं, मेनली 7 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट स्टेप के अंदर लिखा गया है कि ड्रग प्लस पॉलीमर डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमको एक बीकर ले लेना है पहले, उसके अंदर हमको ड्रग और हमारा जो पॉलीमर है उसको मतलब जो ड्रग है उसको पॉलीमर के अंदर डिजॉल्व कर देना है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हमारा क्या लेना देना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब वो सॉल्वेंट जिसके अंदर कार्बन होता है। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम लोग क्लोरोफॉर्म वगैरह टाइप के यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेथड का नाम क्या है कि एवापोरेशन मेथड से हमको जनरेट करना है। तो जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो एवापोरेटिव नेचर के होंगे, वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो ड्रग और पॉलीमर का जो डिजोल्यूशन था हमने किसके अंदर किया है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। फर्स्ट स्टेप अभी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन वी आर मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ अवर सेकंड स्टेप। अभी इसके अंदर हमको क्या दिख रहा है कि हमको एक बीकर दिख रहा है जिसके नीचे स्टरिंग लिखा हुआ है और उसके अंदर हम कुछ डाल रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा बीकर रहेगा, तो हमको उसके ऊपर लिखा हुआ पड़ रहा है कि एड दिस सोल्यूशन इनटू द एक्वाइज सर्फेक्टेंट सोल्यूशन। मतलब हमारा जो दूसरा बीकर है उसके अंदर हमारा जो एक्वाइज सर्फेक्टेंट सोल्यूशन ऑलरेडी हमको दिया गया है, और उसके अंदर हमको ये जो बनाया है हमने ड्रग पॉलीमर डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये जो पहला वाला बीकर था उसके अंदर जो हमारा सोल्यूशन है उसको हमको डिस्पर्स करना है। किसके अंदर? हमारा एक्वाइज सर्फेक्टेंट सोल्यूशन के अंदर हमको डिस्पर्स करना है। तो जो हमारा पहला वाला बीकर था वो हमारा क्या रहेगा, तो वो हमारा डिस्पर्स फेज़ रहेगा, जबकि हमारा दूसरा वाला जो बिकर है वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम रहेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमको थर्ड बिकर में जो हमको दिखाई दे रहा है, मतलब स्टरिंग हमको करते रहना है। जब हम इसको मिक्स करते हैं, पहले वाले बिकर के अंदर जो हमारा ड्रग और पॉलीमर था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम डिस्पर्स करेंगे, उठा के दूसरे जो बिकर है उसके अंदर हम डालेंगे। दूसरे बिकर के अंदर क्या हमको दिख रहा है, दूसरे बिकर के हमको अंदर दिख रहा है कि एक्वायस सर्फेक्टेंट सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो उसको एकदम मिक्स करते रहना है, स्टर करते रहना है ग्लास रॉड की मदद से। ठीक है, तो उसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। तो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन क्यों बना? क्योंकि हमारा जो डिस्पर्जन फेज था वो कौन सा था, वो ऑयली नेचर था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था। ठीक है, और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, जो हमारा मीडियम है वो क्या है, वो वाटर एक्वायस नेचर का है, तो वो वाटर है। ठीक है, तो अभी सर्फेक्टेंट आप लोग जानते हो, सर्फेक्टेंट के अंदर क्या होता है, तो सर्फेक्टेंट के अंदर होता है हाइड्रोफिलिक हेड एंड लिपोफिलिक टेल, और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो इमल्शन बना देगा। कैसे इमल्शन बना देगा, तो जो हाइड्रोफिलिक हेड वो उसको लागू करते जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके साथ बाइंड कर लेगा, और लिपोफिलिक जो टेल है वो उसको लागू करते हैं, मतलब कि वो लिपोफिलिक जो साइड रहेगा, मतलब कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा उससे बाइंड अप कर लेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमको क्या मिल जाएगा, इमल्शन मिल जाएगा। हमारा थर्ड स्टेप मिल जाएगा ऑयल इन वाटर इमल्शन। उसके बाद क्या होगा, तो सॉल्वेंट एवापोरेशन टेक प्लेस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम स्टरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से होमोजेनाइजेशन हो रहा है। उसकी वजह से जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था, मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ था कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है हमको कैसा लेना है कि वो एवापोरेटिव इन नेचर हो। बिकॉज ऑफ स्टरिंग क्या होगा, वो एवापोरेट हो जाएगा, और एवापोरेट हो जाएगा तो हमको उस सोल्यूशन के अंदर ही नैनो पार्टिकल्स फॉर्म होते दिख जाएंगे। पर अभी उस सोल्यूशन के अंदर है, हमारे पास अलग से तो है नहीं, तो हमको को अलग से लेना तो पड़ेगा उस पार्टिकल को। तो हम मूव करेंगे 6 स्टेप के अंदर। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए डाल देंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मशीन होता है वो क्या करता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मशीन होता है वो ऐसे गोल गोल घूमता है, और बिकॉज ऑफ वो गोल गोल घूमता है तो जो लोअर डेंसिटी के जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और हायर डेंसिटी के जो होते हैं वो सारे पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं। तो अभी जो हमारा जो पार्टिकल्स रहेगा, नैनो पार्टिकल्स, वो पैलेट बन जाएंगे, और बिकॉज ऑफ उनकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी सोल्यूशन से, तो वो नीचे बैठ जाएंगे, और उसके अलावा का जो सोल्यूशन है वो हमको ऊपर मिल जाएगा। और बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, एक अलग से बीकर ले लेंगे, और उसके अंदर जो हमें ऊपर का सोल्यूशन मिला उसको अलग से छांट लेंगे, और जो नैनो पार्टिकल हमारे पैलेट है, नैनो पार्टिकल है, उसको हम अलग से ड्राई करके अलग से एक पेटर डिस्क के अंदर हम ले लेंगे। तो हम उसको समराइज़ कर लेते हैं। हमको नीचे दिया गया है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं। तो ड्रग एंड पॉलीमर आर डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था। उसके बाद क्या है, दिस सॉल्यूशन इज इमल्सिफाइड इनटू द एक्वायर्स सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन। उसको हम डाल देते हैं एक्वायर्स सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इमल्शन बन जाता है। ठीक है, देन क्या दिया गया है कि व्हेन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एवापोरेट्स द पॉलीमर precipitates and form the nanoparticle. When the organic solvent evaporates, the polymer precipitates and form the nanoparticle containing the drug. तो उसकी वजह से क्या होगा, when the organic जो solvent है वो evaporate हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो पॉलीमर था उसका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो वो क्या फॉर्म कर देगा, वो जो प्रेसिपिटेशन है वही हमारे क्या है, नैनो पार्टिकल्स है। तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन में डाल देंगे, और फिर डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो अलग हो जाएंगे, और उसको हम अलग से ले लेंगे। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. Please do share, comment and subscribe my channel. Thank you so much for watching.